एक पल भी तुमसे दूर रहना, एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको ना मंजूर है। एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको ना मंजूर है। बाबा तू ही जानो जिगर, बाबा तू ही जानो जिगर, तू ही नयन का नूर है। एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको ना मंजूर है। सूरज किरण बादल पवन, सूरज किरण बादल पवन कभी रह नहीं सकते जुदा। ऐसा ही दिल का हाल है मेरे दिलरुबा मेरे खुदा। ये बेकरारी ऐसी है, ये बेकरारी ऐसी है, मिलने को दिल मजबूर है। एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको ना मंजूर है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे ये शरीर आत्मा के बिना अधूरा है, दीपक प्रकाश के बिना सार है। सूर्य अपनी किरणों के बिना अस्तित्व नहीं। चली जल के बिना मैं आत्मा अधूरी हूँ। अपने पिता के बिना
अपने मन की सभी बातों को, फीलिंग्स, इमोशंस, कुछ भी पकड़ा है मन ने, बाहर बहने दें। दिलाराम बाबा को बसा लें हृदय में और महसूस करें अपनी भरपूरता का, ये आनंद किसी वस्तु में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, बस अपने भीतर है। अपने राम बाबा के साथ मन संपूर्ण संतुष्ट हूँ इस पल, बनना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस मैं और मेरा पापा, और मेरा पापा इस एक संकल्प एकाग्र हो अपने बाबा से बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 5/2/1975 के। प्रत्यक्षता की पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है और पर्सनैलिटी की जननी रूहानी। अच्छा, इतना ही टाइटल है, ठीक है। पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है, ठीक है। जितना मैं अपनी प्योर फॉर्म में, माने कोई भी संकल्प से मेरी पहचान नहीं, कोई भी फीलिंग्स आ रही है फौरन बाबा को देती जा रही हूँ और अपने उस बाबा के कार्य में एक मैं और मेरा बाबा उस एक संकल्प में टिकी हुई हूँ, ठीक है। तो स्वतः ही मुझसे वो बाबा प्रत्यक्ष होगा, सामने वाले को वो परमात्मा अनुभव होगा। उसके लिए कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, बस मैं अपने हाईएस्ट स्थिति में बाबा के साथ हूँ। हम्म? और पर्सनालिटी की जननी रूहानी आत्मिक है ना, रूहानी रॉयलिटी के संस्कार भरने वाले, हम्म? सर्वोत्तम पर्सनालिटी बनाने वाले बच्चे तुम हो ही सर्वश्रेष्ठ। स्थित हो जाए बाबा के साथ। विश्व के परमपिता शिव बाबा बोले, आज बाप सर्व देवों के भी देव, मैं बच्चों, हम बच्चों से बाबा मुखातिब हैं, देवों के भी देव, सर्व राजाओं के भी राजा बनाने वाले, रचेता की रचना अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। हम्म? देवों के देव है ना, जिसकी देव भी पूजा करते हैं, राजाओं के भी राजा बनाने वाले जो बाबा हैं, है ना, उनकी रचना माने हम राजाओं के राजा, देवों के देव। हम्म? अर्थात
श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। हमें दिखता है अपना भाग्य कि मैं वो हूं। हम्म। मन कहता है तुम कहाँ। है ना। तुम्हें तो अभी बहुत मेहनत करनी है। अभी कहाँ हो तुम वहां। है ना। छोड़ दो इस संकल्प को, मैं ही हूं। है ना। मेरे पिता कह रहे हैं मुझसे। ऐसी ऊंची आत्माओं की विशेष दो बातें देख रहे हैं। एक सेकंड। तो बाबा क्या कह रहे हैं। हम्म? ऐसी ऊंची आत्माओं की विशेष दो बातें देख रहे हैं। वो हो कौन सी है। एक रूहानी रॉयलिटी। हम्म, आत्मिक रॉयलिटी। दूसरी पर्सनालिटी। हम्म। फील हो रहा है। मैं ही वो हूं जिसके बारे में पापा कह रहे हैं। जब है ही ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची संतान। हम्म। मैं आत्मा ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची संतान, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते। ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है ना, परमात्मा पालना में पलने वाले। राजाएं भी चरणों में झुकते हैं। और सर्व नामी ग्रामी आत्माएं। हम्म, सर्व नामी ग्रामी आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने के लिए जिज्ञासा रख आने वाली है ना। मंदिरों में कितनी लाइन लगा देते हैं ना। नामी ग्रामी बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी हैं, भगवान के आगे प्रसाद लेने के लिए हाथ फैलाते हैं, है ना, मंदिर में मूर्तियों के आगे। पापा ने कहा ऐसे आप श्रेष्ठ हो। ऐसी सर्व आत्माओं को ऐसे सर्व आत्माओं के निमित्त बने हुए आप सभी मास्टर ज्ञान दाता वरदाता हो। हम्म? ज्ञान का जो दाता है शिव परमात्मा, इसकी मैं संतान हूँ। मास्टर वरदाता, जिसकी दृष्टि ही वरदान बन जाए। हाँ? है ऐसी रॉयलिटी। वो हाईएस्ट स्थिति में बाबा के बिल्कुल समान, ऊंचे ते ऊंच। वास्तव में तो प्योरिटी ही रॉयलिटी है ना। मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिकी हुई हूँ। ना कोई संकल्प मेरा, ना कोई फीलिंग इमोशंस, ना कोई वस्तु, हाँ, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वैभव। टोटल न्यारी, अपने सत्य और औरों के भी सत्य को प्रकाशित करती हुई। कुछ भी मेरा नहीं, कोई मैंपन नहीं। पापा ने कहा यही रॉयलिटी है। और प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। अब अपने को देखो, कितनी परसेंट प्योरिटी धारण की हुई है। हम्म? कितनी परसेंट प्योरिटी, माने वो बातें क्या अब भी अपनी लगती हैं। हाँ।
जो संकल्प आ रहे हैं वो अपने लगते हैं, फीलिंग्स आ रही हैं वो अपनी लगती हैं, या मैं निरसंकल्प निराकार आत्मा अपने पिता के साथ हूँ। देखो अपने आप को, व्यक्ति की परख व पहचान हर एक की रॉयलिटी और पर्सनालिटी से हो रही है ना। जितना मैं अनटच्ड हूँ बाबा की कार्व में, है ना, कोई भी संकल्प, फीलिंग, इमोशन चाहे मेरे भीतर है, चाहे औरों के मुख से निकल रहे हैं, पर मुझ आत्मा को टच नहीं कर सकते। मैं इतनी प्योरिटी में हूँ, हूँ, उस आनंद में समाई हुई। तो स्वतः ही वो निश्चिंतता, वो बेफिक्री, वो रॉयलिटी, वो पर्सनालिटी छलकेगी ना, है ना। कुछ भी कर लो, मैं तो अपने आनंद में हूँ। कौन सी रॉयलिटी? रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु व व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा, है ना। राजा महाराजा का बच्चा छोटी छोटी चीजों में नहीं आकर्षित होगा। तो ऐसे बाबा कह रहे, जो रॉयल आत्मा है ना, वो हद की विनाशी वस्तुएं, हाँ, सामने वाले से विनाशी स्तुति मिल जाए, है, निंदा मिल जाए तो दुखी हो गए, कोई वस्तु, कोई वैभव, कोई व्यक्ति, कोई आकर्षण नहीं है। टोटल वैराग्य, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ निभाएगी, सब कुछ करेगी, पर मन जो अट्रैक्ट होता है ना, आकर्षण में आता है, वो नहीं होगा। बाबा का साथ, जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनालिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी छोटी चीजों में आंख नहीं डूबती है। कोई खाने की चीज देख ली, नहीं डूबेगी, भरपूर है उसके पास। हाँ? किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती है ना। अपने में भरपूर है, क्यों गिरी हुई चीज उठानी या देखनी। फील करते जाएं, बाबा हमें हमारी पर्सनालिटी बता रहे हैं। अब यहाँ गिरी हुई चीज क्या है? सामने वाला कुछ भी अलाप बोल रहा है, मुझ आत्मा के प्रति कुछ भी एक्ट कर रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, गाली दे रहा है, नहीं स्वीकार करना। मैं भरपूर हूं, है ना। ना मुझे कोई चीज कम कर सकती है, ना मुझे कोई चीज ज्यादा कर सकती है, चाहे स्तुति ही क्यों ना हो जाए। कोई इच्छा नहीं किसी से। महसूस पर करता, एक बाबा के साथ बस पा लिया जो पाना था। आगे सुने, उनके नैन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं, नीचे नहीं होते हैं। हाँ? एक बाबा की तरफ ऊपर, संपन्न हूँ, भरपूर हूँ। हाँ? कोई भी चीज मुझे बाहर से संपन्न नहीं बना सकती, हूँ मैं इस पल। और जब उस आनंद में हूँ, तो बोल कैसे होंगे? मधुर और अनमोल, वैल्यूएबल, अर्थात गिनती के होते हैं, है ना। ज्यादा वाचा में आने का ना उसका मन करेगा, ना उसे जरूरत होगी। एक एक शब्द में इतना पावर होगा। बाबा का पावर दिखाई देगा।
संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी उससे भी पदम गुना श्रेष्ठ है। हम्म, अब ये बाबा ने स्थूल राजा के बताए थे ना कि गिरी हुई चीज स्वीकार नहीं करता, भरपूर होते हैं उसके नयन, कभी नीचे नहीं होते, ऊपर रोब दबदबे से होते हैं ना। और मुंह बोल मधुर होंगे और अनमोल होंगे, कम बोलेगा। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। खुमारी अनुभव होती है। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी उससे भी श्रेष्ठ है। हम्म, ऐसी रॉयल्टी में रहने वाली आत्माओं के कभी भी एक दूसरे के अवगुणों या कमजोरी की तरफ आंख भी नहीं जा सकती, है ना। उसकी कमजोरी, उसके अवगुण उसकी फेंकी हुई चीज है। मैं अपने में इतने भरपूर हूं, टाइम ही नहीं है औरों के अवगुणों की तरफ देखने का। अपने भीतर बस अपने अटेंशन में होगी। जिसको दूसरा छोड़ रहा है, अर्थात मिटाने के पुरुषार्थ में लगा हुआ है, वो भी अपने गुस्से को, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश कर रहा है ना। ऐसी छोड़ने वाली चीज, अर्थात गिरावट में लाने वाली चीज, गिरी हुई चीज, रूहानी रॉयल्टी वाले के संपर्क में भी धारण नहीं हो सकती। हम्म, है ना। मन में ले लिया जरा सा संकल्प, अरे इसके अंदर ये कमजोरी है, अब मन उसको रूल करता रहेगा, रूल करता रहेगा। हाँ, नहीं चाहिए मुझे। टर्न अराउंड बाबा, मेरा नहीं है, है ना। एक सेकंड में दिया और अपनी रॉयल्टी में बैठ गई। वह दूसरे की छोड़ी हुई वस्तु है। कब इस संकल्प रूप आंख भी नहीं जा सकती, माने जरा भी संकल्प नहीं चलेगा, देखो इसने ऐसा किया। तो ये है पुरानी तमोगणी स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां शूद्रों की है ना। अब इसमें सिर्फ बाहर सामने वाले का नहीं, अपने भीतर की जो कमियां कमजोरी है ना, उसकी तरफ भी आंख भी नहीं डूबेगी। होने दो, मैं बाबा के साथ हूँ। मेरा सत्य वो है जो मेरे परमात्मा कहते हैं, है ना। बाबा ने कहा था ना, उस ज्वालामुखी में स्थित हो जाओगे तो स्वतः वो सब भस्म हो जाएंगे। पुराने तमोगुणी स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां शूद्रों की है ना। शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकता है। अगर धारण करते हैं तो जैसे कहावत है ना कि कख को छोड़ लख का चोर, सॉरी, कख का चोर सो लख का चोर, माने एक भी संकल्प मैंने पहचान बना ली कि ये मेरे में कमजोरी है ना, मैं लगा दिया, या सामने वाले की कमजोरी को देख लिया, है ना। तो वो एक कख मेरे अंदर के आनंद को डिस्टर्ब करेगा, और वो लख, है ना, संकल्पों का कितना पूरा जाल बन जाता है। तो यह भी सेकंड मात्र व संकल्प मात्र धारण करने वाली आत्माएं रॉयल नहीं गाई जाएंगी। जरा भी बाबा ने कहा अगर पहचान बना ली ना, तो मैं बाबा के साथ अपनी उस हाईएस्ट स्थिति में खुद को देख ही नहीं पाऊंगी, दूर लगेगा बाबा। जीरो इंटरेस्ट, नहीं छूना, संकल्प भी नहीं। रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं। ये वाक्य गोल्डन वर्जन्स होते हैं, इतने वैल्यूएबल होते हैं। साधु संन्यास के पास जाते हैं ना और कहते हैं एक शब्द भी मेरे लिए बोल दो, फिर मेरे लिए वरदान बन जाएगा। ऐसे जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं, है ना। वो अपने भीतर के सत्य को अनुभव करते हैं। एक एक बोल रत्न के समान वैल्यूएबल होता है, वह दुख देने वाले, गिराने वाले या पत्थर के समान बोल नहीं होते। अंडरलाइन। ठीक है।
ना किसी को दुख देने वाले होंगे, ना गिराने वाले, ना अहंकार वाले, है ना, बट सुख देने वाले। पत्थर के समान बोल नहीं होते, साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब होगा, कर लेंगे, हो जाएगा, सब साधारण है। मैं हूं इस पल बाबा के साथ, ये समर्थ है। मैं और मेरा बाबा, यही मेरी सृष्टि, ये समर्थ है। हम्म? समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसे और इतने बोल बोले। व्यर्थ कुछ नहीं होगा, एक सेंटर पे केंद्रित होगी आत्मा, है ना। हो रहा है अनुभव, कितना आनंद होगा। एक बोल रतन के समान वैल्यूबल होता है। सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि स्मृति में आ सकते हैं कि ऐसे और इतने बोल बोले। रॉयल्टी वाली की निशानी व विशेषता ये है कि 50 बोल बोलने वाले विस्तार के बजाय 10 बोल के सार में बोले। हम्म? इतने बोल बोलकर एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, बाबा के साथ हूं, अब जो बोल निकल रहे हैं। क्वांटिटी को कम कर क्वालिटी में लाए, है ना, आत्मिक समृद्धि में, उस हाईएस्ट स्टेज में रहकर फिर बोले। हम्म? रूहानी रॉयल्टी वाले के संपर्क में जो भी आत्मा आए, थोड़े समय में भी उस आत्मा को दातापन की, वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए, है ना, कुछ मैंने पाया है यहाँ आके। शीतलता, शांति की अनुभूति होनी चाहिए। हम्म? अपने मन के संकल्पों को थमा हुआ वो अनुभव करें। हर एक के मन में यह गुणगान हो कि यह कौन सा फरिश्ता था। हाँ, इसके आते ही मन बिल्कुल शांत हो गया। हम्म? जो संपर्क में आया, कौन सा फरिश्ता था, ऐसे अनुभव हो। थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई और भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगे। हाँ, यही मेरी मंजिल है। पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए, वो भी अपने सत्य को चख सके। अर्थात रूहानी रॉयल्टी की रूहानी नजर से निहाल हो जाए, ऐसे रॉयल्टी अनुभव करते हो। हम्म? एक भी साधारण बोल नहीं, किसी के अवगुण को देखना नहीं, व्यर्थ करना नहीं, एक के साथ बस हाईएस्ट स्थिति में, अपने सेंटर पे। अब सेवा की गति तीव्र चाहिए, वह तब होगी जब ऐसी रूहानी रॉयल्टी चेहरे से दिखाई देगी, तभी सर्व आत्माओं का उल्हाना पूर्ण कर सकेंगे। ऐसी प्योरिटी की पर्सनालिटी हो कि जो मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा और सतो प्रधान आत्मा दिखाई दे, अर्थात अनुभव कर सके, नैनो द्वारा भी उन्हें साक्षात्कार हो। ये जरूर कोई देवी है, हाँ, फरिश्ता है। नैनो द्वारा भाई भाई की वृत्ति, अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति। अवगुण नहीं देखना, मेरा भाई या आत्मा भाई द्वारा वायुमंडल और वाइब्रेशंस परिवर्तित कर सको। हम्म? जब लौकिक पर्सनालिटी अपना प्रभाव डाल सकती है, तो प्योरिटी की पर्सनालिटी कितनी प्रभावशाली होगी। हाँ? पापा ने कहा कि ये पर्सनैलिटी में रहो, है ना, शुद्ध स्मृति द्वारा निर्बल आत्माओं को समर्थी स्वरूप बना सको, है ना। अब वो आत्मा पहले ही अपने अवगुणों से परेशान है ना, उसे छोड़ना चाहती है।
अब मैं उसको उसके अवगुणों को ना देख उसको आत्मा भाई बाबा के साथ वो प्यार आनंद का अनुभव करता हुआ देख रही हूँ, है ना। मैं उसे समर्थ बना रही हूँ। अवगुण देख के उसको और नीचे नहीं गिराऊंगी, ये तो है ही ऐसा नहीं। ऐसी रॉयलिटी और पर्सनालिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ, तब स्वयं को व बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। पापा ने कहा उस हाईएस्ट स्थिति पे बैठ जा बस, मैं भी वहां और ये मेरा आत्मा भाई भी पापा की गोद में। शेष रहमदिल बनो, स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहमदिल, है ना। अपने भीतर के कचरे से भी पहचान नहीं बनानी है, मेरा है ही नहीं। टोटल प्योरिटी, एक बाबा बस, सहज ही सर्व के स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। अब मैंने कहा ये पर्सनैलिटी बना लो ना, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्वतः आपसे सबको वो सहयोग मिलेगा, स्वतः सबका प्यार आपको और आपका प्यार सबको मिलेगा। समझा। ऐसे भाग्य के सितारे चमक रहा है ना, ऐसे धरती के सितारों को सब चमकता हुआ देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा ऐसे आप चमक आपकी हो, ऐसे बाबा को प्रत्यक्ष करो, है ना। उसको वो आत्मा का अनुभव हो सके, अपने ट्रुथ को वो चख सके आत्मा। ऐसे धरती के सितारों को सब चमकता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा, गोल्डन वर्जन्स द्वारा गोल्डन एज लाने वाले हैं ना, एक एक बोल जो बोलना है वही बोलना है। 50 बोल 100 बोल बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चों को कितना कुछ कहते 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 हैं, कोई फायदा नहीं है। आप बाबा के साथ बैठ जाओ, बाबा आप जो कहना है आप कहलवा दो, वो पावर करेगा। सर्व के प्रति सदा रहमदिल, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व प्राप्ति करने वाले, एक आत्मा को भी वंचित नहीं रखने वाले, हाँ, सबके प्रति वो प्यार, ऐसे सदा दाता, रूहानी रॉयलिटी और पर्सनालिटी में रहने वाले, सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आनंद में सहज स्थिति में बाबा के साथ कुछ देखते ना देखे, पवित्र अध्याय मतलब हाँ, अपने भीतर के संकल्प न औरों के संकल्प दिखाई दें, ना औरों के अवगुणों पे दृष्टि जाए, संपर्क से किसी भी वस्तु व्यक्ति की आधार नहीं, ना कुछ घटा सकता मुझे, ना स्तुति बढ़ा सकती मुझे, बस भी नियत, मुख में मधुरता, समान दृष्टि, वृत्ति की कीर्ति,
पिता शांत हो, प्रत्यक्षता से बात करते हैं। शांत, 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 जी, शांत। बाबा बोलता है आप हाय हाय स्थिति में स्थिर हो, किसी का अवगुण नहीं देखो, अवगुण नहीं देखो, उसका गुण देखो। आत्मा आत्मा भाई है। हाँ, आत्मा आत्मा भाई देखो। और बाबा बोले देवों का देव, राजा या का राजा बच्चों को बाबा देख के हर्षित हो जाता है। आप अंदर वाले अंदर देखो। हाँ, अंदर वाले देखो, अंदर देखो, मैं क्या कर आत्मा रहा के हूँ, मैं सिवा क्या। कुछ ना दिखे, बस गुण, बस आत्मा शक्ति। भाई को दूसरे में आत्मा आत्मा भाई देखो। ऐसा किसी का अवगुण देखते हैं तो नहीं देखो, नहीं किसी का बल देखो, नहीं किसी का अवगुण देखो। आत्मा आत्मा भाई देखो। और बाबा बोले अंदर अंदर देखो, अंदर झांक के देखो। सारे दिन में मैं क्या गुण देखा है, किसी का गुण देखा है, किसी का वो ऐसे करता है नहीं, वैसे करता है, किसी एक ही भी का। चीज है। हम्म बाबा के साथ जुड़ जाओ, किसी का अंदर अंदर की यकीन करो, अंदर अंदर मुखी। बाकी लोग भी अंदर शेयर करें। मैं कौन, मेरा कौन, बस मेरा बाबा है, मेरा साथी कौन, बाबा के साथ रहो। सारा दिन यही अभ्यास करना है। बस मैं कौन, मेरा कौन, बाबा के प्यार में डूब जाओ। इतना बाबा आनंद मिलता है, इतना प्यार मिलता है, इतना देखो कितने कितने रस मिलता है, बाबा कितना प्यार देता है। उसमें डूब कर रहो सारा दिन, यही टेकन करो। मैं दूसरे में नहीं जाऊं, अपने आप को स्वयं को देखो, मैं में कितने कमियां है, क्या क्या है। उसको आत्मा आत्मा भाई देखो, दूसरों का अवगुण नहीं देखो, नहीं उसका बोल देखो, क्या बोलता है, क्या करता है, नहीं। फिर बाकी लोग बस शेयर करें। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, बाबा सारा दिन एक टेकन कर, जी, बस जगदीश शुक्रिया भाई। बाबा। ओम शांति हेमा दीदी। ओम शांति बहन। ओम शांति दीदी, पावरफुल मुरली है। मेरे को तो ये पॉइंट बहुत टच किया कि जब हम खुद भरपूर हैं, भरपूरता का अनुभव, तो फिर दूसरे के तो अवगुण क्या है। जब बाबा मेरे साथ है, बीज रूप में मैं बाबा के साथ हूँ, तो एकदम पूरा भरपूरता का अनुभव। एकदम बाबा के गोद में बैठी हूँ और फिर मेरे को कुछ दिखाई नहीं पड़ा, मैं और मेरा बाबा और कुछ नहीं। हम्म, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत पावरफुल मुरली थी। ओम शांति दीदी। जी जगदीश भाई। ओम शांति। थैंक यू परिवार सत्संगठन का वो समझ आपकी अंदर पे मौज आनंद वो था रही है। आपने जैसे बोला, जैसे लौकिक पर्सनैलिटी कोई होती है, कैसे असर डालती है सामने किसकी आती है, हम बोलते हैं कैसा वो उसका व्यवहार है अच्छा, हम उसकी जो अच्छी होती है पर्सनैलिटी, तो उसको बोलते हैं ना असर डालती है जहाँ पे वो। तो ऐसे ही बोलते हैं प्योरिटी क्या वाली ऐसी पर्सनैलिटी आप जहां भी जाओ इतना प्यार भरा हो कि लोगों सुनीता के बहन, सामने जूम वो बंद होने वाला है, आप व्हाट्सएप पे आ जाएं। प्यार में जी के उठे, आपके ये प्यार 40 में जी मिनट्स के का है। उठे, वो अपने ट्रुथ को चख सके। ऐसा बोला ना दीदी आपने। जी भैया। वो हाँ, तो बिल्कुल इसमें क्या होता है, मेरा अनुभव ये है कि जब उसी प्यार में बाबा के प्यार में आप रहते हो, तो आपको कोई अंदर की वो सर्च लाइट इतनी तेज हो जाती है, सब उसमें बह जाता है। वो मन से नहीं होती, जो मन से होती है ना, वो मेल वाला प्यार होता है। मतलब वो खुशी वाला प्यार नहीं होता, भरपूरता वाला प्यार नहीं होता। जो मन के पार होता है प्यार, बाबा वाला प्यार, वो बस देता ही देता है, आनंद मौज में ही रहता है। बाबा बोलते हैं कि आप अपने को दो, वाणी में मधुरता कैसी आई, नैनों में रूहानियत कितनी भरी है आपकी, जो आपने बोला ना। हम्म। सब चीजें आत्मा आत्मा का भाई, मतलब मुझे अपनी कोई तकलीफ फील ना हो, और मतलब उसी में मैं आनंद में जी उठूं, लेकिन सामने वाले का भी ऐसा हो कि बस वो मौज आनंद में भरपूर वो हो जाए। आप जहां पे भी जाओ बाबा पूछते हैं ऐसा हो आप में है, बाबा बार बार यही पूछते हैं। ऐसे ना दीदी, आप थोड़ा जी फीडबैक दें दीदी।
जी भैया बिल्कुल, माने मैं अपने में इतनी भरपूर हूँ, इतनी भरपूर हूँ, किसी का ना अवगुण देख रही हूँ ना कुछ, बल्कि उससे भी बाबा के साथ उस भरपूरता की दृष्टि दे रही हूँ। तो स्वतः वो बाबा का इंस्ट्रूमेंट मैं बन जाऊंगी, है ना। अब मुझे बाहर से इच्छा नहीं है तो मैं वैसे ही भरपूर हूँ, है ना। इच्छा ही तो दुख का कारण बनती है ना। अब नहीं है कि ये मुझे प्यार करे, ये मुझे सम्मान दे, ये वस्तु मिले तो मैं खुश हो जाऊं, नहीं। एक बाबा आधार है मेरा बस।